अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिफेंस आए। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मायदा हुआ था उसको भी चंद दिन ही गुजरे थे कि खित्ते के हालात को देखते हुए इसको अमली शक्ल देना शुरू कर दी है। एक बहुत बड़ी तादाद में तीनों ममालिक की नेवी और एयर फोर्स एक्सरसाइज करने जा रही हैं। ये किस खतरे को सामने रखते हुए इतनी जल्दी इतनी बड़ी तादाद में वार एक्सरसाइज करने जा रही हैं, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान 8 से 10 दिन पहले एक बहुत बड़ा दफाई एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसको भी चंद दिन ही गुजरे थे कि लेकिन खित्ते के हालात को देखते हुए, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल को देखते हुए इस मायदे को अमली शक्ल देना शुरू कर दी है। अहम बात यह है कि ये सिर्फ एक कागजी दिफाई मायदा नहीं था, तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी तरबियत, इंटरऑपरेबिलिटी और दिफाई सनत और मुस्तकबिल के मुश्तरका मनसूबों की बुनियाद रखना था। तुर्की की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक तीनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ बड़ी मुश्तरका नेवल एक्सरसाइज बल्कि एयर फोर्स एक्सरसाइज के इनकाद होने जा रहा है। इसकी स्ट्रेटजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की जोग्राफियाई तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे दफाई सर्कल में वाक़या हैं जहां किसी बड़े बहरान की सूरत में तेज़ रफ्तारी रद्द-ए-अमल इंतहाई अहमियत रखता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फासला है। इस फासले को मद्देनज़र रखते हुए ये नेवल और एयर एक्सरसाइज की जा रही हैं। अगर मुस्तकबिल में किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ कोई मुल्क एग्रेशन करता है तो किस तरह दूसरे ममालिक इसकी हेल्प के लिए पहुँचेंगे, इसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की एक्सरसाइज की जा रही हैं। अगर पाकिस्तान से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से तुर्की तक पूरे जोग्राफियाई स्पेस को देखा जाए तो फ़ज़ाई ताकत सबसे तेज़ रफ्तार मिलिट्री ऑप्शन बनती है, क्योंकि लैंड फोर्सेस को किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। नेवल फोर्सेस को भी अपनी पोजीशन तब्दील करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उस टाइम के ऊपर जो सबसे फास्ट और तेज़ रफ्तार अमल होता है वो आपकी एयर फोर्स होती है, जो मिनटों के अंदर दूसरे महाज पर पहुंचकर अपने दोस्त मुल्क की मदद कर सकती है। और एयर फोर्स ही ऐसी वाहिद ताकत है जो चंद घंटों और मिनटों के अंदर अपनी जितनी भी ताकत है वो दूसरे इलाके में मुंतकिल कर सकती है। इसलिए इन तीनों ममालिक की एयर फोर्स के दरमियान जो मुश्तरका मशक़ें होने जा रही हैं ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है बल्कि मुस्तकबिल के ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए इनको किया जा रहा है। यानी अगर मुस्तकबिल में तीनों में से किसी एक मुल्क को किसी मुश्तरका ख़तरे का सामना हो तो बाकी दोनों ममालिक फ़ज़ाई ताकत किस तरह उसके साथ मिलकर काम कर सकती हैं। यहाँ पर एक इंतहाई अहम मसला जो डेटा लिंक इंटीग्रेशन का है। तुर्की और सऊदी अरब की जदीद फ़ज़ाई ताकत का जो बड़ा हिस्सा है वो नेटो के लिंक 16 स्टैंडर्ड के ऊपर काम करता है। सऊदी अरब के F-15 और यूरो टाइफोन जैसे प्लेटफॉर्म और तुर्की के नेटो इंटीग्रेशन सिस्टम एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग के लिए जदीद टेक्टिकल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान का मामला कुछ मुख्तलिफ है। एयर फोर्स के पास लिंक 16 के लैस F-16 तैयारे मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपना नेशनल टेक्टिकल डेटा लिंक्स यानी लिंक 17 भी तैयार किया है, जो JF-17 मुख्तलिफ सेंसर, ज़मीनी निज़ाम और दीगर प्लेटफॉर्म्स को एक नेटवर्क के तहत जोड़ता है। पाकिस्तान का जो लिंक 17 है वो पाकिस्तान के पास जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको आपस में लिंक करता है। किसी हद तक पाकिस्तान के F-16 भी इस लिंक 17 के तहत मिलकर काम कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ राब्ते और डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर असल दिलचस्पी इस बात में है कि पाकिस्तान अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के दरमियान लिंक 17 और दीगर नेटवर्किंग सिस्टम को इंटीग्रेट करने का तजर्बा पहले ही शुरू कर चुका है। इन एक्सरसाइज का भी यही मतलब है कि तीनों ममालिक के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उनको आपस में जोड़ा जाए। तीनों ममालिक के फाइटर एयरक्राफ्ट एक दूसरे के साथ उड़ते हुए सेंसर, कमांड एंड कंट्रोल, टेक्टिकल डेटा, ज़मीन के ऊपर जितने सिस्टम होते हैं उनके साथ इंटीग्रेट होंगे और एक दूसरे के फ़ज़ाई टैक्टिक्स और तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए ये मशक़ें सर अंजाम दी जा रही हैं। मुस्तकबिल में किसी किस्म का कोई भी ख़तरा महसूस होता है तो तीनों मुल्क की एयर फोर्स, नेवी और ज़मीन के ऊपर लैंड फोर्सेस मौजूद हैं, वो किस तरह मुल्क उस खतरे का मुकाबला कर सकती हैं।
और इन फ़ज़ाई मशकों का ये भी मकसद है कि देखा जाए कि आपकी एयर फोर्स में कितनी काबिलियत है, आपके पास कितनी रेंज वाले मिसाइल मौजूद हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा मिलिट्री इक्विपमेंट है वो ज़्यादातर चाइनीज़ है। इसके बरक्स अगर तुर्की और सऊदी अरब को देखा जाए तो उनके पास ज़्यादातर जो फाइटर एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका और नेटो के हैं। इसलिए इन तीनों का आपस में इंटीग्रेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए इन तीनों के दरमियान एक ऐसा डेटा लिंक बनाया जा रहा है कि तीनों को आपस में जोड़ा जा सके। और ऐसी खबरें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं कि तीनों ममालिक के दरमियान नेटो की तर्ज का एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया जा रहा है। अगर आपका एक कमांड सेंटर होगा तो आपको बहुत जल्दी फैसला करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि अगर अलग अलग कमांड सेंटर होंगे तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे तक फासला करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। क्योंकि आजकल की जो जंगें हैं वो इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी हैं कि वो एक सेकंड के अंदर जंग का पासा पलट सकती हैं। इसलिए एक कमांड सेंटर होगा तो वो एक सेकंड के अंदर फैसला करेगा कि किस तरह किसको हैंडल करना है। और ये एक्सरसाइज इसलिए भी इतनी बड़ी तादाद में की जा रही हैं कि नेवी और लैंड फोर्सेस को पहुंचते हुए दूसरे मकाम पर टाइम लगता है, लेकिन एयर फोर्स मिनटों और घंटों के अंदर एक दूसरे मुल्क में पहुंच सकती है। और तीनों एक दूसरे की टैक्टिक्स, एक दूसरे के फाइटर एयरक्राफ्ट, पायलट्स, एक दूसरे की जितनी भी इंटीग्रेशन है उनको अच्छी तरह समझ सकेंगी कि दुश्मन के खिलाफ किस तरह मिलकर मुकाबला करना है। इस तरह भी जो अलग अलग ताकत नज़र आती है इन एक्सरसाइज और डेटा लिंक्स की मदद से, वो सारी ताकत एक जगह यकजा हो जाएगी। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज तक इतना, इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।